हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 फरवरी, दिन मंगलवार। तो आज का हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके देखते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को गेहूँ भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो ये हमारा देश है, कौन सा, ये देश हमारा है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, और डायरेक्टली ना करके किससे किया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किया है। और 50 मीट्रिक टन गेहूं क्या करेगा, यहाँ भेजेगा 50 मीट्रिक टन। ठीक, और एक ही साथ सारा नहीं भेजेगा, 5 किस्त में 10-10 मीट्रिक टन के हिसाब से भेजेगा जो है। ठीक है, और आइए जान लेते हैं हम WFP के बारे में। मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली में है जो है। इसके हेड कौन है, डेविड वेस्ली जी। डेविड वेस्ली जी क्या हैं, इसके हेड हैं। इसका गठन जो है 1 दिसंबर 1961 में हुआ था। ठीक है, और 2019 में इसको क्या मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। काबुल क्या है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है। और अफ़गानी यहाँ की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, और सर्वोच्च नेता, मतलब जो इस समय सरकार यहाँ की है, जो तालिबान की सरकार है, तो इसका जो सर्वोच्च नेता है हिब्बतुल्लाह अखुनजादा है। अखुनजादा यहाँ का क्या है, और ये जो तालिबान का भी सर्वोच्च नेता है। ठीक है, तालिबान का। और यहाँ के कार्यवाहक PM जो बनाए गए हैं, कार्यवाहक हैं जो है, कार्यवाहक PM कौन है, हसन अखुंड जी है, जो कार्यवाहक क्या है, PM है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ का जो बांध है भारत ने बनाया है, वो सहतूत बांध किस नदी पे है, मैदान नदी पे सहतूत बांध का निर्माण किया है भारत ने। सलमा डैम का निर्माण भी भारत अफगानिस्तान में किया है, मतलब कर रहा था, पूर्ण नहीं हुआ है, हरी नदी पर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा था भारत जो है अफ़गानिस्तान में, लेकिन जब से तालिबान सरकार आई है, वहाँ भारत का बहुत सारा मतलब इकोनॉमिकली नुकसान भी हुआ है जो है। अफ़गानिस्तान का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोल्डन ईगल वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल क्या है, ट्यूलिप। ट्यूलिप वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अफगान देवदार। अफगान देवदार वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अफगान देवदार क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। फल वहाँ का क्या है, वहाँ का राष्ट्रीय फल जो है अनार है। राष्ट्रीय फल क्या है, अनार है। काबुली पुलाव जो है हमारा क्या है, वहाँ का खाना है। ठीक है, काबुली पुलाव लोग बड़ा, अपने यहाँ पुलाव लोग खाते हैं, वहाँ काबुली पुलाव जो है बहुत फेमस है जो। ठीक है, और अफ़गान आज़ाद कब हुआ था, अफ़गान जो है 19 फरवरी 1919 में जो है ब्रिटिश से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, यह जो सीमा जो भारत से 106 किलोमीटर लद्दाख से सबसे कम भारत की सीमा इसी से लगती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा जो है 4096 किलोमीटर की जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, 96 किलोमीटर की क्या बांग्लादेश के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है, सोरा जो है। कालिंग कोड यहाँ का क्या है, 93 है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, बुचकसी है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है, हेलमंड नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, नासेक पर्वत क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2022 पुरुष का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो वो है जो है कीगन पीटरसन क्या है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जिन्हें क्या किया गया, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में चुना गया है। ठीक है, यह जो देना स्टार्ट कब किया गया था, तो 2021 से पहली बार जो है ऋषभ पंत को, भारत के जो ऋषभ पंत को दिया गया था। और महिला में जो शबनम इस्माइली जो साउथ अफ्रीका की थी, यहाँ पे हैं जो शबनम इस्माइली जिन्हें साउथ अफ्रीका में की हैं, उन्हें दिया गया था। ठीक है, पहली बार। और ICC के बारे में ये जान लेते हैं। ICC हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल इसको बोलते हैं। इसका गठन 5 जून 1909 में हुआ था। ठीक है, 5 जून 1909 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग
बार्कले जी हैं जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। इसमें सदस्य देखो देशों की संख्या कितनी है, 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके CEO अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इसके CEO हैं जोफ अरलार्डिस हैं, अरलार्डिस हैं। ठीक है, जोफ अरलार्डिस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, थोड़ा नाम टेढ़ा है जो है। ठीक, और एजाज पटेल को दिसंबर 2021 का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ जो कहाँ, एजाज पटेल कहाँ के, भारत के नहीं हैं, न्यूजीलैंड के हैं। नाम से मत वो कर दीजिएगा, पटेल भारत में रहते हैं, विदेशों में नहीं पटेल रहते हैं। तो हैं मूल रूप से तो ये भारतीय, लेकिन वहाँ जा कर के वहाँ की क्या नागरिकता ले लिए हैं, इसलिए जो है वहाँ से खेलते हैं, न्यूजीलैंड की टीम से ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है स्टैटिक जी के है। तो महिला में जो है 2022 का मिला हो हीदर नाइट, इंग्लैंड की हैं, उन्हें मिला है। 2021 क्रिकेट महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पूरे साल का ये चुना जाता है, साल में दिया जाता है। तो ओवरऑल जो बनी है हमारे देश की जो है स्मृति मंधाना, जो भारत की हैं। ODI में लीजेल जी हैं जो साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, अब पुरुष में जो क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन पाया है, तो ओवरऑल में जो शाहिन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, टेस्ट में जो है जो रूट जो इंग्लैंड के हैं, ODI में बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, और T20 में मोहम्मद रिजवान के। मतलब इस बार का जो पाकिस्तान का क्या है, प्लेयर ऑफ द पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर में जो है काबिज है, जो 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल में भी, ODI में भी, T20 में भी, तीनों कहाँ के हैं, पाकिस्तान के ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सैन्य अधिकारी पॉल हेनरी सडागो दामीबा जो है, नाम बड़ा अजीब है। ठीक है, इन्होंने ये सैन्य अधिकारी थे, कहाँ के जो थे, बुर्किनो फासो के क्या थे, सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया है, तख्ता पलट करके खुद को क्या बना लिया है, वहाँ का अंतरिम राष्ट्रपति बना लिया। ठीक है, बुर्किनो फासो जो है एक अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है, देश है। ओगाडागो यहाँ की क्या है, कैपिटल है। ओगाडागो यहाँ की क्या है, कैपिटल। मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। तो ठीक, अभी हाल ही में भारत के एक पड़ोसी देश म्यांमार है, यहाँ भी सैन्य तख्ता पलट हुआ था जो है 2021 में। सैन्य तख्ता पलट जो है 2021 में हुआ था, सैन्य तख्ता पलट। ठीक है, और खाद्य आपातकाल घोषित करने वाला वो भी भारत का जो एक पड़ोसी देश है, जिसका नाम है श्रीलंका जो खाद्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौते पर ज्ञापन किया। तो वो देश हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। हमारे देश के जो पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है, जी किशन रेड्डी जी हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल कहाँ है, कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ के PM कौन है, यहाँ के PM जॉन स्कॉट मॉरिसन है, जॉन नहीं स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, PM है। ठीक, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, PM, ये हैं स्कॉट मॉरिसन। और भारत के जो उच्चायुक्त यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मनप्रीत बोहरा जी हैं। ठीक, अभी हाल ही में G7 का जो क्या हुआ था, 47वां संस्करण हुआ था, वो UK में हुआ था। इसका सदस्य जो है भारत नहीं है, भारत G7 का क्या है, सदस्य देश नहीं है। और यहीं G20 का जो है, G20 थोड़ा सा जान लेते हैं। G20 का भारत क्या है, सदस्य देश है। भारत क्या है, सदस्य देश है। ठीक, और 2023 का जो G20 का जो है बैठक जो भारत में ही होगी, 2023 वाली। ठीक, और जो गेस्ट के रूप में भारत गया था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी कोरिया, ये तीनों क्या हैं, इसके सदस्य नहीं हैं। क्वेश्चन हम पूछा था जो है हाई कोर्ट UP हाई कोर्ट RO में जो है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा इतना जो है। ठीक, 2032 का जो ओलंपिक होगा कहाँ, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, ये जो हमारे स्टैटिक्स जीके हैं, ये सब जितना मैं करा रहा हूँ नीचे सब स्टैटिक जीके से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन पूछे हैं रिसेंटली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा थोड़ा खांसी आ रही। भारत सरकार किस वर्ष तक खेती में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, प्रतिबद्ध 2024 तक जो है भारत जो डीजल को जो है, डीजल की जगह जो है क्या, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करेगा। अक्षय ऊर्जा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, 2024 के
तक जो डीजल को हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2030 तक जो है भारत अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट। पहले कितना रखा था? 450, लेकिन एक बैठक हुई है जो है उसमें जो है निर्णय लिया गया कि 500 गीगावाट। और 2022 तक रखा था 160 गीगावाट की, लेकिन ये कंप्लीट नहीं किया जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा COP मतलब पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो मेज़बान देश जो है इस बार जो हुआ था वो 2021 में वो रहा कौन? यूके रहा था। ग्लासगो यूके में था। 27 वाली जो होगी COP जो 27 होगी उसका कौन रहेगा? मिस्र देश रहेगा। कौन रहेगा? मिस्र देश रहेगा। ठीक है, और COP हमारा जो 28 जो होगी उसका UAE रहेगा। ठीक, COP 29 जो होगी वो यूक्रेन रहेगा। कौन रहेगा? यूक्रेन। ठीक, और 2030 तक जो है 2030 तक जो भारत का रेलवे है वो ग्रीन रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन रेलवे। ठीक है, भारत का रेलवे क्या हो जाएगा? ग्रीन रेलवे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPCIL ठीक का 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर निर्मला सीतारमण हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। पहले इनके बारे में वित्त मंत्री हैं निर्मला, वो भी पूर्णकालिक हैं। पूर्णकालिक वित्त मंत्री, ये भी पूछता है पूर्णकालिक वित्त मंत्री। पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री। इससे पहले जो इंदिरा गांधी जी भी रही हैं, इंदिरा गांधी जी, लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं रही थी, ये PM भी थी और उसी समय वित्त मंत्री का भी प्रभार लिया था जो है। ठीक, तो इसमें जो एक स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है जो जिसका नाम है क्या? पंचतंत्र। जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। SMPCIL जो है इसकी स्थापना 10 फरवरी 2006 में हुई थी। देवास और नासिक वाला जो है हमारे यहाँ 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो नोटों को क्या करते हैं? छपाई करते हैं। ठीक है, मैसूर जो हमारा कर्नाटक में पड़ता है और साल्बोनी जो पश्चिम बंगाल में। इस पे जो RBI का अधिकार रहता है। किसका? RBI का। ठीक, भारत रिजर्व बैंक का। ठीक, और देवास और नासिक पे जो है भारत गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, तो इसी में जो है प्रिंटिंग प्रेस इसी के अंतर्गत क्या करता है? जो है नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो टकसाल होती हैं, जो सिक्के बनाने के मिंट्स या सिक्के बनाने के जो वो कहाँ हैं? कंपनियाँ हैं जो है मुंबई और कहाँ है? मुंबई है, हैदराबाद है, नोएडा है और कोलकाता में। सबसे न्यू कौन है? तो नोएडा वाली सबसे नई। इसमें नोएडा वाली सबसे क्या है? न्यू है। ठीक है, नोएडा जो टकसाल बनाने की जो कंपनियाँ उसमें सबसे न्यू कौन है? मुंबई है। ठीक है, सॉरी नोएडा है जो UP में पड़ती है। ठीक, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। फ्रैंक वाटर स्टीनमेयर जो हैं क्या बने हैं? ये जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? जर्मनी के हाल ही में क्या है? राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन है, जो किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्प्री नदी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और चांसलर भी बनाए गए हैं जो हैं ओलाक सोप्स जो है यहाँ के क्या बनाए गए हैं? सोब्स जो है यहाँ के क्या बनाए गए हैं? थोड़ा देख लीजिएगा। ओलाक और क्या है? ओलाक सोच बने हैं यहाँ के क्या है? बने हैं चांसलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन पबना का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? एन पबना जो एक क्या थे? फुटबॉलर थे। ठीक है, और इसमें कुछ व्यक्तियों की जो निधन हुआ अभी हाल ही में उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे तारक सिन्हा का निधन हो गया। वो किसे थे? क्रिकेट कोच थे। जो क्या थे? क्रिकेट कोच से उनका संबंध था। और प्रवीण कुमार का भी हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? एक एथलीट थे। ठीक, बिरजू महाराज के बारे में जानते हैं, जो कथक के क्या थे? डांसर थे। UP में तो कौन से घराने से थे? लखनऊ या बनारस घराने से थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, जो कर्नाटक के कबीर कहे जाते थे और एक क्या थे? समाज सेवी थे। ठीक, समाज सेवी थे। राहुल बजाज, अभी कल ही मैंने पढ़ाया था राहुल बजाज के बारे में, जो क्या थे? एक उद्योगपति थे। बजाज कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बजाज कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और ये क्या है? राहुल बजाज उसके हेड थे जो है।
अध्यक्ष थे, उनकी डेथ हो गई। चरणजीत सिंह, इनका भी निधन हो गया है। और एक किससे संबंधित हैं, तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करा, बंगलुरु ओपन 2022। बंगलुरु ओपन 2022 ये टेनिस से है, किससे, टेनिस से संबंधित है। पुरुष एकल में कौन जीता है, तो ये चाइना के चुन सिंह सेंग है। चुन सिंह सेन है, थोड़ा नाम देख लीजिएगा, चुंग चेंग चेंग चाइना का नाम ही रहता है ऐसे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चुन सिंह सेंग है। ठीक है, सेंग है। साकेत, और इसमें जो डबल से सिंगल में जीते हैं, डबल्स में जो भारत के जो हैं साकेत माइनेनी जो भारतीय हैं, और रामनाथन जो है ये भी क्या है, भारतीय डबल्स में जीते हैं। ठीक, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2022। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का 17वां कौन सा संस्करण है, तो 17वां संस्करण है, जो मई में होगा। कब, मई महीने में होगा। ठीक है, कब होगा, मई मंथ में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला जो है अपना पहला FM रेडियो चैनल। FM रेडियो चैनल किसको मिला, मध्य प्रदेश की जो सेंट्रल जेल है उसको, उसका क्या नाम है, जेवानी क्या है इसका नाम है, जो कहाँ, इंदौर का एक शहर के नाम पे पड़ा है। इंदौर ये स्वच्छ शहर में नंबर 1 पे, स्वच्छ शहरों की श्रेणी में नंबर 1 पे है। कौन, इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक, आइए थोड़ा जान लेते हैं MP के बारे में। MP को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश। सोया का मतलब सोने वाला नहीं, यहाँ सोयाबीन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है, CM शिवराज सिंह। और अभी हाल ही में बनाए गए हैं मंगू भाई 2021 में, मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। भोपाल इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक, भोपाल क्या है, लोकसभा की सीटें क्या हैं, 29 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 230 है। ठीक है, यहाँ जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देवाशीष मित्रा जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या बनाए, अध्यक्ष। इसका जो हेडक्वार्टर चार्टर्ड का है दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आज हम कुछ स्टैटिक मतलब ऐसे एक मैंने PDF लगाया है जो आज डेज के बारे में, प्रमुख जो जनवरी के डेज हैं, फरवरी 3 मंथ का हमने लिया है। ठीक है, पर डे ऐसे करके हम लोग जो हमारे प्रमुख जो डेज हैं, जो परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको जो है धीरे धीरे पढ़ के फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी को क्या बनाया जाता है, लुइस ब्रेल दिवस। ठीक है, और ये भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी, क्योंकि गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 को कहाँ से, अफ्रीका से वापस चले आए थे। इसी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय थल सेना कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। ठीक, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस। पर्यटन एवं मतदाता दिवस, पर्यटन और भारतीय पर्यटन और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस इम्पॉर्टेंट है, सर्वोदय दिवस अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछने का 100% चांस है। वो 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को ही कौन सा दिवस, शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी की क्या है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिन जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस जो 26 जनवरी को। अब भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फरवरी मंथ का देख लेते हैं फटाफट।
ठीक। फरवरी मंथ का है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है हम 9 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो अभी हम 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अभी मैंने बताया था हाल ही में, कल या परसों वाले लेक्चर में। तो विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस या राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। वैलेंटाइन डे भी 14 फरवरी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। और जो है 13 फरवरी को हम लोग क्या बनते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। पल्स पोलियो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पोलियो दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस 24 फरवरी को। ठीक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 22 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है जो 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक बार फास्ट देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट जो है 9 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है 10 फरवरी को। यूनानी दिवस 11 फरवरी को। गुलाब दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को। वैलेंटाइन डे मतलब वो तो सबको पता है जो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो 21 फरवरी को। पल्स पोलियो दिवस जो 22 फरवरी को। ठीक है। और केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस जो 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को। ये जो है 14 फरवरी कोई नहीं भूलेगा और सारे भूल जाएंगे जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मार्च के देख लेते हैं। शून्य भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा जो है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। मतलब शून्य किसी के साथ जाति या जो भेदभाव होता है वो नहीं करना चाहिए। ये 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव वाइल्ड लाइफ दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या औद्योगिक संयुक्त की सुरक्षा जो है वो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 फरवरी को। बालिका दिवस जो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म के दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस जो है 9 मार्च को। नहीं, धूम्रपान दिवस है। CISF सुरक्षा बल दिवस जो 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण जो 16 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण जो है वो 18 मार्च को। विश्व खुशहाली और गौरैया ये जो और विकलांगता तीनों जो 20 मार्च को। खुशहाली, विकलांगता, गौरैया। खुश रहोगे गौरैया आएगी तुम्हारे घर, विकलांग रहोगे तो नहीं आएगी। ठीक, ट्रिक बना लो। खुश, गौरैया, विकलांग, तीनों विश्व के ही हैं। तीनों विश्व में खुशहाली, गौरैया और विकलांग। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट है जो है विश्व वानिकी दिवस व विश्व कविता दिवस जो वो 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मोटिवेट होगा। वीडियो ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।